हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं ये घर में आया हुआ था कुछ फल, उसी फल और सब्जी उतनी फल और सब्जी को मैं धो रही हूँ। धो के मैं इस डाली में अलग अलग करके रख दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाएंगे। और बच्चों को मैं ये दे रही हूँ दूध सुबह सुबह के टाइम। और बच्चों को ना स्कूल नहीं जाना था, इसलिए मैंने सुबह के टाइम 2 बंद सेक दिया था घी लगा के, और साथ में मैंने दूध दिया है गर्म करके। बच्चे खा लेंगे। और ये देखिए सुबह के टाइम पापा कर रहे हैं मिट्टी में जो घास निकल आते हैं बरसात के दिनों में, उसी की कर रहे हैं कोड़ाई। और यहाँ पे केसर लेके आए आ गया ढेर सारा फूल तोड़ के। इस समय ना अड़हुल का फूल इतना ज्यादा खिल रहा है कि देखने में उसका पेड़ बहुत सुंदर लगता है। और मैं भी सुबह सुबह नहा के अपने घर के मंदिर में कर ली हूँ पूजा। और अब मैं सब्जी काटने की कर रही हूँ तैयारी। मैंने परवल को धो के रखा हुआ था, उसी को मैं काट रही हूँ। मैं परवल को ना एकदम लंबा लंबा काटूंगी। मुझे बनाना है इसका भुजिया, आलू और परवल का, इसलिए मैं एकदम मोटा नहीं और ना ही पतला, मैं मीडियम साइज में लंबा लंबा काट दे रही हूँ। और आज मेरा मन कर रहा था कि मैं एकदम परवल की भुजिया एकदम क्रिस्पी वाली बनाऊं। मुझे ना एकदम आलू की कुरकुरी भुजिया अच्छी लगती है, आलू और परवल की। दाल भी धो के रखा हुआ था। ये है अरहर की दाल जो कि मैं पहले से धो के रखी थी। अब मैं इसको रख दूंगी इंडक्शन पे, मतलब कि 2-3 सीटी आने तक। और यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक, हींग, कुकर का ढक्कन लगा दिया था। और कुकर में जो दाल है वो भी पक चुका है। 3 सीटी तक मैंने इसको आने तक पकाया है दाल को। अब इंडक्शन पर मैं रख दे रही हूँ दूध बॉयल होने के लिए। और अब ये एकदम मैं मीडियम फ्लेम पे रखूँगी दूध, ताकि ये दूध धीरे धीरे उबलता रहे। साथ में मैंने जो भी पहले से चाय वाय के जो बर्तन थे उसको भी मैंने धो लिया है। और यहाँ पे मैंने जो मीडियम साइज की सूजी आती है, ना पतली ना मोटी, वो इस बर्तन में मैंने रखा हुआ है। और मैंने प्लेट में रखा हुआ है सारे सब्जियों को जो भी मेरे घर में अभी इस समय है। मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है कटोरी में मूंगफली, टमाटर, कैप्सिकम, और ये है कड़ी पत्ते जो कि मैं अपने किचन गार्डन से तोड़ के लाई हूँ, उसे धो के मैंने रखा हुआ है। और ये सारे जो भी कैप्सिकम है इसको मैं मीडियम साइज में, मतलब एकदम पतला पतला नहीं, थोड़ा सा उससे मोटा ही काटूंगी। और इसको काटने के बाद अब ये 2 टमाटर को भी काट लूँगी साथ में। उसके बाद मैंने ये प्याज जो रखा हुआ था साइड में, इसको भी मैं प्याज को छिलके और एकदम पतला पतला काटूंगी। पहले मैं प्याज को अच्छे से छील के धो के तब मैं इस प्याज को काटी हूँ। और घर में ना जो भी सब्जियां हो आपके पास, अगर गाजर है तो गाजर भी ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ते, मटर, सेवई, और मैंने थोड़ा सा लिया है राई। और गैस चूल्हे पे ना मैंने पहले से ही एक कढ़ाई को रख दिया था गर्म होने के लिए, उसमें मैंने डाल दिया है घी। और कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। इसमें मैंने जो सेवई रखा हुआ था उसको मैं इसी कढ़ाई में डाल दूंगी। मैंने पहले ही घी डाल दिया है और इसको मैं मीडियम आंच पे भूनूंगी। मेरे पास थी किचन में बच्ची, हमारी बातें हो रही थी इधर उधर की। और यहाँ पे मैं सेवई सेवई को एकदम ब्राउन नहीं भूनूंगी, थोड़ा सा सुनहरा, हल्का सा सुनहरा ब्राउन हो जाएगा उतना ही मुझे भूनना है। ज़्यादा मुझे भूनना नहीं है इस सेवई को। और घी अच्छे से डाल के भूनना है ताकि टेस्ट आए जो भी मैं बनाऊंगी। और जब भी आप भी बनाइए तो अच्छे से घी डालिए। अब मैंने सेवई को अच्छे से भून लिया था। अब उसी कढ़ाई में मैं डाल दूंगी फिर से घी। और ये ना मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज मैं अलग अलग नाश्ता नहीं बना रही हूँ। मैंने फिर डाल दिया मूंगफली को भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पे बच्ची काट रही थी सेब सभी को खाने के लिए। और यहाँ पे मैं मूंगफली भी अच्छे से भून ली हूँ। इसको मैं एक कटोरी में निकाल कर साइड में रख दूँगी। फिर उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा डालूँगी फिर से घी।
कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। और अब मैं इसमें डाल दी थोड़ा सा तेल। तेल गरम होने के बाद मैंने डाल दिया है राई। राई भी अच्छे से चटकने लगी है। इसमें मैंने कड़ी पत्ता को भी डाल दिया साथ में। राई और कड़ी पत्ता थोड़ा दूर से डालना होता है, ये दोनों ना बहुत तेज़ चटकते हैं, हाथ में चटक के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जल जाता है ये हाथ तेल की वजह से। अब फिर उसके बाद मैंने डाल दिया प्याज। प्याज को मुझे एकदम भुनना नहीं है, एकदम गोल्डन नहीं करना है, मीडियम ही रखना है, मतलब कि हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए, बस उतना ही मुझे भुनना है इस तेल में। और प्याज डालने के बाद मैं थोड़ी देर तक इसको चलाऊंगी। और प्याज को ना मैं एकदम मीडियम आंच पे चलाऊंगी ताकि प्याज जले ना, बस प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। और ये ज़्यादा मुझे गोल्डन भी नहीं करना है, बस मीडियम हल्का सा भुनना है इसको। उसके बाद मैंने कैप्सिकम को डाल दिया, क्योंकि इन दोनों को ना ज़्यादा मतलब गलने में टाइम नहीं लगता है, कैप्सिकम हो या फिर प्याज हो। इसको भी मैं सभी चीज़ को एक साथ चला दूंगी फिर से। मैंने मटर भी डाल दिया है साथ में, ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। और कैप्सिकम को ज़्यादा देर नहीं लगता है पकने में, मेरे ख्याल से वो थोड़ी देर में ही अच्छे से पानी छोड़ देता है। और उसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर को। और सारी सब्जियों को डालने के बाद मैं फिर से अच्छे से चलाती रहूँगी, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैं इसको पकाऊँगी। मुझे एकदम हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, वरना ये सब दोनों मतलब जो भी सब्जियाँ हैं जल जाएंगी। बस इन सभी सब्जियों को मुझे गलाना है। मैं बस इसमें डाल दी नमक। और नमक डालने से ना टमाटर, कैप्सिकम, प्याज सभी चीज़ें अच्छे से गल जाएंगी, ना ही गल जाएंगी। और अब मैं एक लीड लगा दूंगी इस कढ़ाई के ऊपर, और एकदम मीडियम आंच रखूंगी। ज़्यादा तेज़ आंच रखने से ये सारी सब्जियां जल जाएंगी, इसलिए मैं एकदम लो फ्लेम पे या फिर मीडियम ऐसे करके, दोनों हाई लो करके, बस ऐसे करके मैं बस पका रही हूँ। उसके बाद मैंने डाल दिया है पानी। और पानी ना मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, पानी उतना ही डालूँगी जितना मैंने सेवई का मतलब जितना सेवई की क्वांटिटी है उसके अनुसार ही मैं पानी डालूँगी, ताकि सेवई ज़्यादा गले ना, अच्छे से इसमें पक जाए और ज़्यादा इसमें पानी भी ना रहे। और जो मैंने सेवई को अच्छे से भुना हुआ था घी में, इसी में डाल दूँगी कढ़ाई में, और सभी सब्जियों के साथ इसको भी मैं मिला दूँगी। और कुछ देर तक मैं इन्हीं सब्जियों के साथ सेवई को पकने दूँगी। और ये ना सुबह का एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता होता है। ये मैंने दीदी और ये नाश्ता ना मैंने दीदी से ही सीखा है, क्योंकि वही मुझे जब भी मैं जाती हूँ कुछ अच्छा बना बना के खिलाती हैं, और मुझे बताती भी हैं। कोई भी चीज़ मैं बस पूछती हूँ तुरंत बताती हैं, कि कोई भी मतलब नाश्ता हो या कोई ऐसी डिश होती है जो मुझे नहीं आता, मैं उनसे पूछ के बना लेती हूँ, पहले भी और आज भी। उन्हें मतलब किचन की क्या बोलूँ, वो तो हर एक चीज़ में परफेक्ट हैं। और यहाँ पे मेरी जवे बन के हो गए रेडी। थोड़ी देर तक और मैं चलाऊँगी। और ये जवे ना मैं दीदी के हाथ का बनाया हुआ खाई थी, और मुझे बहुत पसंद आया था। तब मैंने रेसिपी पूछा था उनसे कि ये कैसे बनता है, उन्होंने भी मुझे बताया था कि ये ऐसे ऐसे बनता है। और अब ये जवे अच्छे ये सॉरी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी मूँगफली, जो मैंने भून के रखा था। सेवई अच्छे से पक चुकी है, और इसको डालने के बाद मैं फिर से चला दूँगी। और नींबू का रस मैं इसी कढ़ाई में निचोड़ दूँगी। और ये सुबह का एकदम हेल्दी नाश्ता है। घर में बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं, इसलिए मैं बना रही हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सभी बहुत प्यार से खाते हैं इस मतलब जब भी मैं ये नाश्ता बनाती हूँ।
और ऐसे ही नाश्ता आप लोग भी बना के खाइए, बच्चे बूढ़े सभी लोग बहुत प्यार से खाएंगे। और ये सुबह का हेल्दी नाश्ता भी होता है। यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं खूब अच्छे से। और जब भी मैंने पूछा कैसा बनाया, दोनों ने एकदम अच्छा ही बताया और दोनों को बहुत पसंद भी आया। और दोनों ना बहुत प्यार से खाते हैं। अब सभी लोग नाश्ता कर लिए थे, फिर मैंने उसी कढ़ाई को धो के उसमें मैंने डाल दिया तेल और गैस चूल्हे को ऑन कर दिया था। तेल भी हल्का हल्का गर्म हो चुका है। इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा भी अच्छे से चटकने लगा, तब मैंने डाल दिया इसमें कटा हुआ प्याज और जो मैंने काटा हुआ था परवल लंबा लंबा, उसको भी मैंने डाल दिया है साथ में। अब परवल जले ना, इसलिए मैं इसको अच्छे से चला दे रही हूँ। साथ में मैंने आलू भी डाल दिया है और आलू परवल को चलाने के बाद मैं इसको एक लिड से ढक दूँगी। और जब अभी ना किचन का काम मैं कर ही रही थी, तब तक केशव मुझे बुलाने लगा। ये इसने अपने ये जो साइकिल है इसको देखे इसमें लगा दिया है लाइट। और लाइट लगाने के बाद अच्छे से इसको जला दे रहा है। आगे भी लाइट लगा दिया है, पीछे भी लाइट लगा दिया अपने साइकिल में। और यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ अपने किचन में सब्ज़ी को चलाने के लिए, ताकि मेरी सब्ज़ी जले ना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इसको काटा हुआ है। और सब्ज़ी को चलाने के बाद मैंने फिर से ढक्कन लगा के ढक दिया है। और सब्ज़ी एक तरफ अच्छे से मतलब भुजिया पक रही है। अब मैं सेक रही हूँ रोटी। ये मैं ना लंच की तैयारी कर रही हूँ। रोटी भी मैंने अच्छे से सेक लिया है उलट पलट के। और एक साइड मेरी बन रही है भुजिया, जो कि अब मैं इसमें सारे मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़रा सा मैं डाल दूँगी गरम मसाले। और मैंने पहले से ही लहसुन कूट के रखा हुआ था भुजिया में डालने के लिए। और नमक, यही सब बेसिक मसाले मैंने डाल दिया भुजिया में। अब मैं अच्छे से चला दूँगी। यहाँ भुजिया भी एक तरफ पक रही है अच्छे से और साथ में मेरी रोटी बनती रहेगी। और उसके बाद मैंने दाल को फ्राई किया है जीरा टमाटर घी से, क्योंकि हमारे घर में मम्मी को ये दाल पसंद नहीं आता। मतलब है तो ये अरहर की ही दाल, लेकिन टमाटर से छौंका हुआ उनको पसंद नहीं होता, इसलिए मैंने उनके लिए बस घी जीरा से दाल छौंका हुआ है। यहाँ पे मैं खा रही हूँ, काम करते करते लग गई थी भूख, केला। और उसके बाद अब मैं स्लैब को करूँगी साफ। केसव लेके आया खरीद के सेवइयाँ, क्योंकि कल भी लंच में मुझे यही जवे बना के बच्चों को देना है, क्योंकि बच्चे एक बार खा लेते हैं तो लंच में फिर वही चाहिए। तो सेवइयाँ ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने फिर से शॉप से मंगाया हुआ है। और इस डिब्बे में ना मैंने पानी रखा था और पहले से, और इसमें मैंने कपूर डाल दिया और नमक। और इन्हीं सभी चीज़ों को मिलाने के बाद इस कपड़े पे मैं हमेशा किचन के लिए एक दो कपड़ा साफ धो धा के रखी रहती हूँ स्लैब पोंछने के लिए। और उसी पानी से मैंने स्लैब किचन का साफ़ किया। साथ में मैंने गैस चूल्हे को भी उसी से पोंछ दिया। ये सारी सब्जियों को मैंने सुबह जो धो के रखा हुआ था, ये सारी सब्जियां अच्छे से सूख गई हैं। अब इन सब्जियों को मैं अच्छे से रख दूँगी। जो फ्रिज का मतलब बास्केट आता है उसी में सारी सब्जियों को धोने के बाद, अच्छे से सूखने के बाद, यहाँ पे कुछ सब्जियां और भी आई थी जिसको मैंने अभी धोया नहीं था। ये जो है अदरक मिर्च, ये इनको भी मुझे अलग करके धोना है। और ये मिर्च ना इतनी मतलब कि देखने में हरी हैं, अच्छी हैं, सुंदर भी हैं, लेकिन ये खाने में बिल्कुल भी तीखी नहीं लगती हैं। आजकल आजकल ना मैं इन तीखी मतलब इन मिर्चियों का ना थोड़ा थोड़ा करके अचार बना के खाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सबको तीखा उतना पसंद नहीं है। मुझे भी उतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तीखा खा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मिर्चियों को भी धो के अच्छे से फैला दिया, ताकि ये भी सूख जाएँ। और साथ में मैं इस छोटे वाले बकेट में रख दूँगी। और हो गया था दोपहर। दोपहर के टाइम ना हमारे यहाँ मौसम देखिए कैसा हुआ है, एकदम बादल घना घोर छाया हुआ है। अब बारिश आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए मैंने बाहर कपड़े धो के सुबह के डाले हुए हैं। जो सूख गए हैं उनको मैं लेके आऊँगी, और जो सूखे नहीं उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि वो हवा में सूखें। और मौसम एकदम मस्त हुआ है, आजकल मौसम भी ना एकदम सुहाना हो रहा है। और यहाँ पे मैंने जो कपड़े सूखे हुए थे उनको ले लिया है, और जो सूखे नहीं उनको वहीं पे छोड़ दिया है, वो अभी हवा से सूखेंगे। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताया करें। यहाँ पे बच्ची ने डाल दिया है झूला झूलने के लिए, और वो दोनों झूला झूल रहे हैं, साथ में झगड़ा भी कर रहे हैं। और सुबह से शाम हो गया था, इस लड़के ने पूरा दिन इसी साइकिल में लाइट लगाने में निकाल दिया। और एक दो दो लाइट आगे लगाया है, एक लाइट पीछे लगाया है शायद। और जब ये चलाएगा तो इसको
इस गद्दी के नीचे एक जलेगी लाइट और एक आगे जलेगी हैंडल के पास। यही दिन भर ये करता रहता है। ये छुट्टियों वाले दिन पूरा ऐसे ही अपना करता रहता है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ बताया करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।